Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidhi Kilor. फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द सोसाइटी सिविलाइजेशन, जब भी ह्यूमंस एक जगह पर इकट्ठा रहना स्टार्ट करते हैं, जो सोसाइटी को जोड़े रखता है, जो उसको केओस में जाने से रोकता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर होता है सोसाइटी का द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उसको कहते हैं गवर्नमेंट की वो वाली एजेंसी जो कि बेसिकली क्राइम के विक्टिम्स को जस्टिस दिलाने का रास्ता दिखाती हैं या कोशिश करती हैं, जिसमें सबसे पहले एनफोर्सिंग लॉ वाली एजेंसीज आती हैं, उसके बाद जो क्राइम को एडजुडिकेट करती हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो क्राइम क्रिमिनल कंडक्ट जो लोग करते हैं उनको जो करेक्ट करता है। अब आप इसमें ऑटोमेटिकली अंदाजा लगा सकते हैं, एनफोर्सिंग लॉ वाली एजेंसी होती है पुलिस, एडजुडिकेटिंग क्राइम्स वाली एजेंसी होती है कोर्ट्स, एंड रिलेटेड टू द करेक्टिंग क्रिमिनल कंडक्ट, ये बेसिकली पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही एक प्रिजन डिपार्टमेंट जो होता है स्पेसिफिकली, ये उसको कहा जाता है। ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, कोर्ट सिस्टम जो डिटेन करती हैं, जो सुपरवाइजरी एजेंसीज होती हैं, ये सारी की सारी एक साथ काम करती हैं टू मेंटेन सोसाइटीज रूल ऑफ लॉ। We live in peace solely because of an efficient criminal justice system in any society or in any country। अगर criminal justice system weak होता है तो वो सोसाइटी धीरे धीरे chaos की तरफ बढ़ती रहती है। लेकिन ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो ये अलग अलग एजेंसीज मैनेज करती हैं, राइट। देयर इज अ कोर्ट, देयर इज अ पुलिस, देयर इज प्रिजन डिपार्टमेंट, एंड देन इनकी सब डिपार्टमेंट्स, राइट। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट के पास इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट अलग से होता है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट अलग से होता है। इन सब के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, दैट इज द एक्चुअल की टू द क्वालिटी ऑफ द जस्टिस एंड द स्पीड ऑफ द जस्टिस। अगर वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाए, एक फाइल एक कोर्ट से पुलिस स्टेशन तक पहुंचने में टाइम लग जाए या मिसकम्युनिकेशन हो जाए, इट माइट एक्चुअली हैव अ वेरी डेट्रीमेंटल इशू रिलेटेड टू दिस जस्टिस। इसी कॉन्टेक्स्ट में इन सब को इस समय गवर्नमेंट एक प्लान में चल रही है जहां पे इन सारी की सारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को डिजिटलाइज करने की कोशिश की जा रही है। इन दैट कॉन्टेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली अभी 99.49 करोड़, मेरे दिमाग में भी यही क्वेश्चन आया था कि जब कर ही रहे थे तो सीधा 100 करोड़ कर देते, ये 51 लाख रुपए किस लिए बचाए गए हैं, बट नेवरदलेस दे मस्ट हैव हैड द रीजंस। 99.49 करोड़ दिए हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को फॉर द ई प्रिजन्स प्रोजेक्ट। ई प्रिजन्स प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट नहीं है कि किसी क्रिमिनल को जेल में पहुंचाएंगे, लेकिन जेल में ना होके उसको ई प्रिजन में, यानी कि उसको वर्चुअल प्रिजन में रख दिया जाएगा। जैसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है उसी प्रकार से वो प्रिजन होम फ्रॉम द प्रिजन फ्रॉम द होम हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ई प्रिजन प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि प्रिजन का जो सिस्टम है उसको डिजिटलाइज करना। ये प्रोजेक्ट का मेन एम है प्रिजन्स को कंप्यूटराइज करने का। इस समय ये सारी की सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ऑपरेशनलाइज हो चुका है। इसमें स्पेसिफिकली मेन एम ये रखा जाएगा कि जो भी ई प्रिजन्स का डेटा है, यानी कि प्रिजन समझ लो, उसको सारे के सारे पुलिस के डेटा के साथ, यानी जो एफआईआर्स होती हैं, जो और प्रोसेसेस होते हैं पुलिस स्टेशन में, एंड द कोर्ट सिस्टम, इन तीनों के तीनों सिस्टम्स को डिजिटलाइज करके एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए, ताकि एक इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए। अगर किसी कोर्ट में किसी को देखना हो कि इस क्रिमिनल ने पहली बार कभी कितने, इसके ऊपर कितने केसेस हैं, तो वो इमीडिएटली एक ही सिस्टम में, एक ही इंटर ऑपरेबल सिस्टम से ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को चेक कर सके। ये वाली जो एप्लीकेशन है ई प्रिजन्स की, ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा डिजाइन की गई है। इसका प्लान देखो कितना अच्छे वाला है, सुनो। 3 कंपोनेंट है इस प्लान के अंदर, यानी कि ई प्रिजन्स नाम का एक सॉफ्टवेयर है, एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसमें 3 कंपोनेंट है। सबसे पहले होगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट। इट इज यूज्ड एट द प्रिजन्स फॉर देयर डे टू डे रेगुलर एक्टिविटीज। कौन प्रिजनर्स जा रहा है, कौन प्रिजनर्स छोड़ा जा रहा है, व्हाट आर द डे टू डे जो इफेक्ट है, उसको स्पेसिफिकली मैप आउट करने के लिए एक सारे के सारे प्रिजन्स में ई प्रिजन सिस्टम लगाया जाएगा। दूसरा, नेशनल प्रिजन्स इंफॉर्मेशन पोर्टल, एक सिटीजन सेंट्रिक पोर्टल, यानी कि मैं और आप उस पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं द डेटा रिलेटेड टू द वेरियस प्रिजन्स इन द कंट्री। हम देख पाएंगे कि किसी स्टेट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में कितने प्रिजन्स है, उस प्रिजन्स में कितने क्रिमिनल हैं, एंड रिलेटेड टू कि किस किस क्राइम के बेसिस पर किस किस कौन कौन अंडर ट्रायल है। ऑल दैट इंफॉर्मेशन वुड बी
अचीवेबल, उसको हम सारे के सारे एक्सेस कर पाएंगे। एंड देन कर बाजार, यूजुअली हमारे जो प्रिजनर्स होते हैं उनको किसी न किसी प्रकार की काम करवाया जाता है प्रिजन्स में, एंड दे डू मेक सम प्रोडक्ट्स। तो वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं प्रिजन्स में, उनको बेसिकली फिर अलग अलग प्रकार से सेल किया जा सकता है। तो उनका एक ऑनलाइन पोर्टल जो कि प्रिजनर्स के द्वारा बनाए गए किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए है। ये तीनों के तीनों प्रोजेक्ट बेसिकली ई प्रिजन्स के कंपोनेंट्स है, राइट। अब स्पेसिफिकली ये एसोसिएटेड है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से, ठीक है। एक ऐसा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, एक ऐसा पोर्टल, एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम जो कि कॉमन प्लेटफॉर्म होगा तीनों के लिए, जिसमें पुलिस भी होगी, फॉरेंसिक्स भी होंगे, प्रोसिक्यूशन भी होगी, कोर्ट्स भी होगी, प्रिजन्स भी होगी, राइट। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स के जितने भी पिलर्स हैं, जितने भी आर्म्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उन सबको एक सिंगल एक्सेस देने का, ताकि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन एक दूसरे के बीच में थोड़ा सा सरल हो जाए। किस लिए? बाय टू रिड्यूस एरर्स and time taken in sharing of the necessary information between the pillars, which often lead to larger challenges. कभी कभी convictions नहीं होती हैं, losses of documents। एक कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है बेल का। नाउ इंटरेस्टिंगली इनफ दैट रिटन ऑर्डर जब तक वो पुलिस में नहीं पहुंच जाता है, पुलिस स्टेशन, प्रिजन पर नहीं पहुंच जाता है, उस अपराधी को छोड़ा नहीं जा सकता। एंड टू द सरप्राइज ऑफ अस, ये प्रोसेस भी कई बार कॉम्प्लेक्स हो जाता है, रास्ते में डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं, कुछ और हो जाता है। इन सारी चीजों को, इन सारे मुश्किलों से निपटने के लिए पिछले 3-4 सालों से गवर्नमेंट प्रोग्राम चला रही है इन सब चीजों को डिजिटलाइज करने का। सम अदर क्रिटिकल बेनिफिट्स ये होंगे कि दे माइट एक्चुअली प्रोवाइड सम यूजेबल एनालिटिकल प्रोडक्ट्स आल्सो, जैसे कि नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स। अगर हमारे पास इतनी सारी प्रिजन्स की, कोर्ट्स की इंफॉर्मेशन होगी, तो जो हैबिचुअल सेक्सुअल ऑफेंडर्स है उनको ट्रैक किया जा सकेगा एवरीवेयर। अब इसमें एक बात इंटरेस्टिंगली जो एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से याद रखने योग्य है, वो ये है कि प्रिजन्स, जेल होती है या पर्सन्स डिटेन्ड देयर इन, दिस इज यूजुअली ए स्टेट सब्जेक्ट, जो कि 7th शेड्यूल में, 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, राइट। तो बेसिकली प्राइमरली स्टेट, राज्यों का डोमेन होता है प्रिजन्स, लेकिन उसके बावजूद भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उनको रेगुलर गाइडेंस और एडवाइस प्रोवाइड करती रहती है रिलेटेड टू द प्रिजन रिफॉर्म्स, प्रिजन मैटर्स, एंड हेंस इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस बार फाइनेंसेस, क्या नाम है, फाइनेंशियल रिलीज किया है, फाइनेंसेस रिलीज किए हैं, सो दैट ये ई प्रिजन सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट हमारे इंडिया की सारी जेलों में एप्लीकेट हो चुके। द सेम इज गोइंग विद द ई कोर्ट्स आल्सो, सेम इज गोइंग विद द फोरेंसिक्स आल्सो, एक इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रिपेयर करने के लिए। दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। अगर इस सक्सेसफुली अगर इसको इंप्लीमेंट कर पाती है गवर्नमेंट, इट वुड एक्चुअली गिव गुड इम्पेटस फॉर द justice delivery also. If you have anything to say about this is my social media handle where we can engage in any conversation. Have a nice day.